कभी सोचा है कि वो बड़े बड़े आइडियाज़ जो दुनिया को बदल देते हैं, आखिर आते कहाँ से हैं? तो चलिए आज हम एक ऐसी ही ग्लोबल जर्नी पर निकलते हैं, उन पहली चिंगारियों को ढूंढने जिन्होंने हिस्ट्री का कोर्स ही बदल कर रख दिया। अक्सर ऐसा लगता है कि कोई एक देश ही इनोवेशन का सेंटर है, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। आज की जो मॉडर्न दुनिया है वो किसी एक देश की देन नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक ग्लोबल कोलैबोरेशन की कहानी है जो सदियों और महाद्वीपों में फैली हुई। लेकिन हाँ, कुछ देश ऐसे जरूर हैं जिन्होंने पहली बार कुछ ऐसा खोजा जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, ये कोई कंपटीशन नहीं है, हम यहाँ देशों को रैंक नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद है उस ओरिजिनल चिंगारी को खोजना, वो पहला पल जब एक आइडिया ने दुनिया को एक बिल्कुल नई दिशा दी। तो चलिए इस महान रिले रेस के पहले लैब से शुरू करते हैं। नींव किसने रखी? वो कौन सी एंशिएंट कल्चर्स थीं जिन्होंने वो मजबूत पिलर्स खड़े किए जिन पर आज की पूरी मॉडर्न वर्ल्ड टिकी हुई है? सबसे पहले बात करते हैं भारत की। एक पल के लिए सोचिए, जीरो और डेसिमल सिस्टम के बिना क्या आज का साइंस या कंप्यूटर पॉसिबल भी था? बिल्कुल नहीं। ये दुनिया को भारत की देन है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सुश्रुत के जरिए एडवांस्ड सर्जरी, आयुर्वेद का ज्ञान और यहाँ तक कि ये आइडिया कि धरती अपनी एक्सिस पर घूमती है, ये सब वो फाउंडेशनल आइडियाज थे जिन्होंने ज्ञान की नींव रखी। तो अगर भारत ने ज्ञान के क्या की नींव रखी, तो प्राचीन ग्रीस ने हमें सिखाया कि कैसे सोचना है। उन्होंने हमें लॉजिक दिया, ज्योमेट्री दी, साइंटिफिक इंक्वायरी का पूरा सिस्टम दिया। मतलब ये सिर्फ फैक्ट्स जानने के बारे में नहीं था, ये सवाल पूछने और सिस्टम के साथ जवाब ढूंढने के बारे में था। तो अब साफ दिखता है कि ये दो महान स्तंभ एक दूसरे को कैसे पूरा करते थे। एक ने हमें जीरो जैसे फंडामेंटल टूल्स दिए और दूसरे ने हमें उन टूल्स का इस्तेमाल करके यूनिवर्स से सवाल पूछने का फ्रेमवर्क दिया। सच कहूं तो एक के बिना दूसरा अधूरा था। आइडियाज के बाद अब बात करते हैं उन टूल्स की जिन्होंने दुनिया को फिजिकली बदला। चलिए इस रेस के अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इन आइडियाज को प्रैक्टिकल शक्ल किसने दी। और यहाँ चीन का रोल बहुत ही प्रैक्टिकल और रेवोल्यूशनरी था। देखिए, बारूद ने लड़ाई का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। कंपस ने ग्लोबल एक्सप्लोरेशन के दरवाजे खोल दिए। और प्रिंटिंग, उसने तो ज्ञान को कुछ लोगों के हाथ से निकालकर आम जनता तक पहुंचाने की क्रांति ही ला दी। अब मशाल आई अरब दुनिया के हाथ में, जिनका कंट्रीब्यूशन अक्सर अंडररेटेड रह जाता है। वो सिर्फ नॉलेज के कैरियर्स नहीं थे, नहीं, उन्होंने अल ख्वारिज़मी जैसे थिंकर्स के जरिए अलजेब्रा को एक फॉर्मल सब्जेक्ट बनाया। इब्न अल हैतम के काम ने ऑप्टिक्स की हमारी समझ को बदला और मेडिसिन में उनकी तरक्की ने यूरोप के रेनेसा की नींव रखी। उनका जो ये प्रिजर्वर का रोल था वो वाकई में बहुत क्रिटिकल था। सोचिए, जब यूरोप अंधकार युग यानी डार्क एजेस में था, तब उन्होंने ग्रीक और इंडियन ज्ञान को इकट्ठा किया, ट्रांसलेट किया और संभाज कर रखा। लेकिन उन्होंने सिर्फ उसे संभाला नहीं, बल्कि उसे इम्प्रूव भी किया। उन्होंने एक पुल की तरह काम किया जिसने पुराने ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया और ये पक्का किया कि तरक्की की लौ बुझे नहीं। और अब हम एंटर करते हैं मॉडर्न एरा में, एक ऐसा दौर जहां तरक्की की रफ्तार अचानक से बहुत बहुत तेज हो जाती है। ये मशीनों और सिस्टमैटिक साइंस का दौर है। ग्रेट ब्रिटेन ने दुनिया को हाथ के काम से उठाकर सीधा मशीन एज में पहुंचा दिया। स्टीम इंजन ने पावर की परिभाषा ही बदल दी। मॉडर्न फैक्ट्रीज ने मास प्रोडक्शन शुरू किया और रेलवे ने तो सचमुच दुनिया को छोटा कर दिया। इसके बाद जर्मनी ने साइंस को एक हॉबी से निकालकर एक प्रॉपर प्रोफेशन बनाया। उन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री और फिजिक्स की नींव रखी और सबसे जरूरी यूनिवर्सिटी लैब्स और स्ट्रक्चर्ड स्टडी का वो मॉडल बनाया जो आज भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। और अब हम इस रिले रेस के उस हिस्से में आते हैं जहां इनोवेशन सिर्फ खोजा नहीं गया, बल्कि उसे ग्लोबल स्केल पर पहुंचाया गया। 20वीं सदी में ये खेल यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट हो गया। इंटरनेट, पर्सनल कंप्यूटर्स और सिलिकॉन वैली का जो इनोवेशन इकोसिस्टम था, उसने सिर्फ नई इंडस्ट्रीज नहीं बनाई, बल्कि हमारे काम करने, बात करने और जीने के तरीके को ही जड़ से बदल दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है जिसे समझना जरूरी है। अमेरिकन मॉडल अक्सर पहली खोज करने के बारे में उतना नहीं रहा जितना कि उस खोज को लेकर उसे बड़े पैमाने पर लागू करने और पूरी दुनिया तक पहुंचाने के बारे में रहा है। तो इस पूरी कहानी से हम एक बहुत ही कठोर पर सच्ची हकीकत पर पहुंचते हैं।
ये सब सिर्फ खोज के बारे में नहीं है। तो फिर असली ताकत का सोर्स क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ नया खोज लेना है? जवाब है नहीं। और यहीं पर इस कहानी का असली ट्विस्ट है। एक आइडिया, चाहे वो कितना भी शानदार क्यों ना हो, अपने आप में पावरलेस होता है। असली ताकत, असली पावर उसके एप्लीकेशन में है। और यही वो क्रिटिकल डिफरेंस है जो हिस्ट्री के फ्लो को तय करता है। भारत जैसी ईस्टर्न कंट्रीज ने फंडामेंटल आइडियाज को जन्म दिया, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने उन आइडियाज को लिया, उन्हें कमर्शियलाइज किया और उन्हें ग्लोबल सिस्टम्स और प्रोडक्ट्स में बदल दिया। और इसी से वेल्थ और पावर क्रिएट हुई। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हिस्ट्री की इस महान रिले रेस में हर देश ने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है। ये किसी एक देश की जीत की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की एक शेयर्ड जर्नी की कहानी है। ज्ञान की मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में गई है, और हर एक ने इसमें अपनी एक अनोखी चमक डाली है। लेकिन आज ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब कौन नई खोज कर रहा है और कौन सिर्फ पहले से मौजूद चीजों का इस्तेमाल कर रहा है? इस पर सोचेगा जरूर।